हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी होमगार्ड के लिए और यूपी कांस्टेबल के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। आप पहले प्रश्नों को देखिए। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। देखिए, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे नील आर्मस्ट्रांग थे। साथियों, आपके ऑप्शन नंबर के जो है डी, नील आर्मस्ट्रांग आपके राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखिएगा, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो है साथियों, यह शुक्र ग्रह है। याद रख लीजिएगा, सबसे चमकीला ग्रह की बात की जाए तो शुक्र ग्रह आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसने करवाया था। देखिए साथियों, कुतुब मीनार का निर्माण जो है यह करवाने वाले हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था साथियों, ऑप्शन नंबर का डी, कुतुबुद्दीन ऐबक आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सिलेबस और आपके जो है पिछले साल के जो है रिकॉर्ड को देखते हुए सभी प्रश्न जो है इसमें लाए गए हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से देखिएगा। देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि हीराकुंड बांध। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, हीराकुंड बांध राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है। देखिए, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग जो है यह साथियों यह है चेनानी नासरी जो कि आपके चेनानी नासरी सुरंग जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी। अगला प्रश्न है हमारा, स्टैचू ऑफ यूनिटी। देखिएगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है। देखिए साथियों, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है यह प्रतिमा है साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल की। यह जो है 182 मीटर ऊंचाई पर है, यानी कि याद रख लीजिएगा यह कितना ऊंचा है, तो 182 मीटर जो है ऊंचा स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनाई गई है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। साथियों देखिए, ताजमहल का निर्माण जो है यह करवाने वाले हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि शाहजहां ने करवाया था। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर का सी, शाहजहां राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए, ताजमहल जो है यह साथियों यमुना नदी के किनारे है। याद रखिएगा, यमुना नदी के किनारे ताजमहल स्थित है। याद करते हुए चलिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का जो है उत्तर पहले से मालूम हो तो उसे आप कमेंट करके बता दीजिएगा। देखिए, अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है कि बिहू जो है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। देखिए, बिहू जो है साथियों यह किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों असम। कौन सा है, असम, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। असम राज्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रतौंधी जो कि नाइट ब्लाइंडनेस इंग्लिश में कहा जाता है, जो नाइट ब्लाइंडनेस जो है यह किस विटामिन की कमी से होता है। तो साथियों, रतौंधी रोग जो होता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि रतौंधी किस जो विटामिन की कमी से होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी। देखिए, ऑप्शन नंबर का सी, यह विटामिन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा। और विटामिन ए कौन कौन से फल खाने से प्राप्त होता है या फिर मिलता है, आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपको मालूम ना हो तो उसे आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, या फिर अगले वीडियो में मैं ला दूंगा। देखिए, अगला प्रश्न को हमारा अगला प्रश्न क्या है कि जो है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। ये जो है एकदम प्रसिद्ध त्योहार है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। याद रख लीजिएगा, ओणम जो है यह केरल का प्रसिद्ध त्योहार है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, केरल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी। देखिए, दिल्ली जो है साथियों, दिल्ली यह भारत की राजधानी 1911 में बनी थी। ऑप्शन नंबर का बी 1911 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। हमारे पूरे सौरमंडल का जो है सबसे बड़ा ग्रह या सबसे बड़ा ग्रह की बात की जा रही है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि बृहस्पति ग्रह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। देखिए, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बुध ग्रह, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि बुध ग्रह आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहां पर है। देखिए, गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है यह साथियों गंगोत्री, जो कि गोमुख में है। गंगोत्री आपका ऑप्शन नंबर का बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, गंगा नदी का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो देखिए, भारत की पहली महिला शासिका जो थी साथियों यह रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन नंबर का ए, रजिया सुल्तान आपकी राइट आंसर हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर ए पर दी गई हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। देखिए, कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों
गलफड़ों से। ऑप्शन नंबर का सी गलफड़े आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो देखिए भारत की पहली महिला राज्यपाल जो थी साथियों, यह सरोजनी नायडू थी। कौन थी? ऑप्शन नंबर बी पर दी गई है, सरोजनी नायडू आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, हवा महल जो है कहाँ पर स्थित है? देखिए हवा महल जो है साथियों, यह हवा महल यह स्थित है जयपुर में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि राज्यसभा, देखिए क्या है प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो देखिए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है यह होता है साथियों 6 वर्षों का। ऑप्शन नंबर का सी 6 ईयर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए भारत देश में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यह हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि गुजरात। ऑप्शन नंबर बी पर गुजरात राज्य दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? देखिए साथियों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है यह 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है 1 मई, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? प्रचुर मात्रा का मतलब यहाँ पर जो है, प्रचुर मात्रा का मतलब है कि अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए आंवले में जो है जैसा साथियों प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। जिनको भी कोई भी प्रश्न का जो है उत्तर मालूम हो तो आप उसे कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि पवन जो है पवन चक्कियों की भूमि यह किस देश को कहा जाता है? तो देखिए पवन चक्कियों की भूमि जो है यह कहा जाता है साथियों नीदरलैंड को, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, नीदरलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? देखिए साथियों विश्व जनसंख्या दिवस जो है यह 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है 11 जुलाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? देखिए लक्षद्वीप की राजधानी जो है यह साथियों यह है कवरत्ती। देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है कवरत्ती, आपका ऑप्शन नंबर का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व जो हैलोजन जो है कौन सा है? तो देखिए सबसे अधिक जो है क्रियाशील अधातु यानी कि हैलोजन जो है साथियों यह हो जाएगा आपका क्लोरीन। यह जो है हैलोजन समूह में क्लोरीन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, किस मुगल बादशाह ने जो है फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था? तो यह साथियों मुगल बादशाह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि अकबर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी पर अकबर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? महिला अध्यक्ष की बात की जा रही है, राइट आंसर हो जाएंगी आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि एनी बेसेंट आपकी राइट आंसर हो जाएंगी। याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी पर दी गई है एनी बेसेंट आपकी राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति को जो है शपथ कौन दिलाता है? देखिए भारत के राष्ट्रपति को शपथ जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है साथियों, ऑप्शन नंबर का डी, भारत का मुख्य न्यायाधीश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली चलो का नारा जो है यह साथियों देने वाले हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए रविंद्रनाथ टैगोर को जो है गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? देखिए रविंद्रनाथ टैगोर को साथियों गुरुदेव की उपाधि जो है यह देने वाले हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर का बी महात्मा गांधी आपके राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? देखिए साथियों थार रेगिस्तान जो है यह राजस्थान में स्थित है। राजस्थान देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि किस मुगल सम्राट के काल को जो है चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्ण युग जो है यह कहा जाता है साथियों आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि शाहजहां के जो है शाहजहां मुगल सम्राट के काल को। देखिए शाहजहां जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, देखिए नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देखिए साथियों नेहरू ट्रॉफी जो है यह संबंधित है आपके फुटबॉल से। याद रखिएगा नौका दौड़
से भी संबंधित है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी पर केवल फुटबॉल पर दिया गया है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर का सी फुटबॉल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देखिए रणजी ट्रॉफी का संबंध जो है यह साथियों क्रिकेट से, किस खेल से है? तो ऑप्शन नंबर का जो है बी क्रिकेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी प्रकार के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उन सभी टॉपिक्स को लेकर के आज के इस वीडियो में मतलब हम क्वेश्चंस देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या हमारा, देखिए अगला प्रश्न है कि दीनबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? साथियों दीनबंधु के नाम से जो है यह जाने जाते हैं आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि चित्तरंजन दास। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का बी चित्तरंजन दास यानी कि सी आर दास आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो है किसे कहा जाता है? साथियों पृथ्वी का जुड़वा ग्रह क्या कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर का बी पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भूकंपों का जो है अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए भूकंपों का अध्ययन जो है साथियों भूकंपों का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। क्या कहलाता है? अच्छे से याद रख लीजिएगा, भूकंपों का अध्ययन जो है सिस्मोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? देखिए शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह जो है यह हो जाएगा साथियों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का जो है सी यानी कि टाइटन कहलाता है। साथियों ऑप्शन नंबर सी पर टाइटन दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? देखिए साथियों सीमांत गांधी जो है यह खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है खान अब्दुल गफ्फार खान जो है सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है यह साथियों बैरन द्वीप में स्थित है, अंडमान में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी पर जो है बैरन द्वीप जो है अंडमान में है और जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो कि बैरन द्वीप में है, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया है? देखिए भारतीय संविधान में भारत को साथियों राज्यों का संघ कहा गया है। भारतीय संविधान में भारत देश को जो है राज्यों का संघ कहा गया है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? देखिए हमारे भारत देश में मुगल वंश के संस्थापक जो था यह साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए यानी कि बाबर। कौन था? ऑप्शन नंबर का ए बाबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा मुगल वंश का संस्थापक। आपको जो है इसको जो सारे प्रश्नों में से कितने प्रश्न जो है सभी मतलब कि जितने भी प्रश्न आपके सही हुए हैं सबको जो है याद करते हुए चलिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपने जो है कितने प्रश्नों का उत्तर सही से दिया है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व में सबसे अधिक जो है डाकघर किस देश में है? बताइए विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि भारत में। साथियों ऑप्शन नंबर का सी भारत आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? देखिए भारत की सबसे प्राचीन भाषा अगर आपको मालूम हो तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। देखिए भारत की सबसे प्राचीन भाषा जो है संस्कृत भाषा है जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा है। अगला प्रश्न हमारा, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए शिक्षक दिवस दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? अगर आपको मालूम हो तो कमेंट करके बताइएगा। ये जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा अगर आपको मालूम हो तो। देखिए शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? देखिए गायत्री मंत्र जो है साथियों ऋग्वेद से लिया गया है, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। गायत्री मंत्र जो है यह ऋग्वेद से लिया गया है। अगला प्रश्न हमारा, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? देखिए भारत का लौह पुरुष जो है यह कहा जाता है साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रख लीजिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है भारत के लौह पुरुष कहे जाते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का ए सरदार वल्लभ भाई पटेल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है? देखिए गोल गुंबद जो है यह साथियों यह बीजापुर में स्थित है जो कि कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर का बी बीजापुर जो कि कर्नाटक में आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है सभी प्रश्न आपके यूपी होमगार्ड और यूपी कांस्टेबल दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा सभी प्रश्न जो आपके लिए महत्वपूर्ण है इसलिए याद करते हुए चलिएगा। देखिए अगले प्रश्न को हमारा अगला प्रश्न है कि मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? देखिए मौर्य राजवंश का प्रथम शासक जो था साथियों यह जो हो जाएगा आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी पर चंद्रगुप्त मौर्य आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या प्रश्न हमारा कि प्रयोगशाला में जो है बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा था? तो
यूरिया जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरा, यूरिया का निर्माण जो है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किसने किया था? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। यूरिया का निर्माण जो है प्रयोगशाला में सबसे पहले वोलर ने किया था। किसने किया? तो साथियों ऑप्शन नंबर का जवाब वोलर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कि अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? देखिए साथियों, अमीर खुसरो जो थे या अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अलाउद्दीन खिलजी जो कि आंसर नंबर बी पर दिया गया है, अलाउद्दीन खिलजी का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? साथियों पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि जो थे या चंद्र बरदाई आपके ऑप्शन नंबर ए चंद्र बरदाई आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पृथ्वीराज चौहान के जो है दरबारी कवि थे चंद्र बरदाई के चारों ऑप्शन में से। देखिए आगे प्रश्न को हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, सोमनाथ मंदिर जो है यह किस राज्य में स्थित है? सोमनाथ मंदिर ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। देखिए किसने देखिए किसने की थी? संबंध जो है कौन सा होता है?